Register now. Hello my army. I hope each one of you is absolutely awesome. मुझे पता है when you are with Vedantu Math वो तो होना ही है. Right. So we are on a roll. Yes, we have been doing our JMain 21 के लिए free crash course on YouTube. Correct? So I hope आप लोग ये videos देख रहे हो. The playlist is right on the playlist section and also in the description box of this video. Right? ये वाली प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी. So what we are basically doing over here is आपके one shot videos followed by the daily practice problems यानी कि DPPs and also solving the NTA chapter wise questions. तो बस जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई. Yes guys, so let's solve NTA questions यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका JEE मेंस का पेपर बनाती है. The question bank which was shared by them, उसमें से हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाले हैं फ्रॉम द टॉपिक्स लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व देम राइट अवे. मजा आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिल्कुल फ्री है यार. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. For now, let's roll, let's begin, let's kill. Question number 1. This is paper 72 on your screens. कम ऑन बच्चों, थैंक यू सो मच, पर मेरा बर्थडे है नहीं. ऑलराइट, लेट्स सी. All right, time up हो चुका है and let's just check out how are you going to solve this. Any clue बच्चों, any answers that you are approaching towards? हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, but let's see how we are going to do it, है ना. Okay, so यहां से देखो 9/5 can anyway be taken out common. अच्छा, अब few of you might feel कि यहाँ पे LH लगा दे, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा. LH लगा तो सकते हो यार, थोड़ा सा हो सकता है लंबा लगे. सो आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट रूट. इसमें यार आप देखो log 2 को कैसे लिख सकते हो. यू कैन राइट इट एज 1 + 1 - cos of 25x. ठीक है, एंड दिस इज एज इट इज log square 1 + sin 3x. log square का एक सिंपल सा मतलब है, log square basically means this whole square. Now what I am going to use is log का फॉर्मूला. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ और लगाना चाहो. I am going to use this thing. Limit x tending to 0 log of 1 + x upon x, ठीक है, is equal to 1. करेक्ट. लेकिन in order to get that यार मुझे ये चाहिए, है ना. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डिवाइड विद 1 - cos 25x. यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. यहां पे आई विल हैव टू डिवाइड विद sin 3x. बाहर स्क्वायर है, इसको मत भूलना, तो इसलिए जो बाहर आएगा वो होगा sin square 3x. ठीक है, अब ये चीज चेक कर लेते हैं. इफ माई लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, क्या ये भी x, क्या ये पूरी चीज टेंड टू 0 कर रही है, खाली cos 25x नहीं, पूरी चीज. यस, बिकॉज इट विल बिकम 1 - 1. ये भी आपकी टेंड टू 0 एंड यहां पर भी आप मान सकते हो कि ये 0 ही है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा मेरे पास. यस गाइस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट. दिस बिट इज गोइंग टू गिव मी अ 1. दिस बिट इज गोइंग टू गिव मी अ 1. मेरे पास बचेगा क्या बच्चों, मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा 1 - cos of 25x upon sin square 3x. नाउ इफ यू वांट, ये बहुत इजी हो जाएगा फॉर योर LH रूल, या फिर आप इसमें 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2 sin square थीटा. चॉइस इज योर्स. एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स. आई बिलीव 62.5 बच्चे लिख रहे हैं, जो करेक्ट ही लग रहा है.
ठीक है, यहां क्या आएगा, अब मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं आपका LH रूल लगा रही हूँ, ठीक है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड को बुला रही हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा लगाना। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी क्या, ये क्या आएगा बच्चों, इफ आई अप्लाई तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25 sin 25x, ठीक है, अपॉन 2 sin 3x cos 3x। तो ये बहुत ही मजेदार चीज हो चुकी है यहाँ पे। व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग 9/5 तो सही है, 25 भी चाहे बाहर ले लो और आई कैन कैंसिल दिस आउट दिस वे, ठीक है। सो आप ये, अच्छा एक यहाँ कुछ मिस हो गया लग रहा है, 3 मिस हो गया है, 3 मिस हो गया है बच्चों, 3 मिस हो गया था ना, क्योंकि इसको भी तो चेन रूल लगाओगे, है ना। सो ये 3 एंड ये भी कट जाएगा, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, अभी तक देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 15 sin 25x, दिस 2 sin theta cos theta is sin 6x। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग, यस बेटा नील 3 लगा दिया है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। अब आप क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई विद 25, है ना, यहां पे साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, करेक्ट। यहां पे क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एंड आई गेस अब आप सिंप्लीफाई कर लो, यू शुड गेट योर आंसर, राइट। एवरीबडी आर वी एब्सोल्युटली राइट विद दिस, चलो सबके सब, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ये आपका देखो 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, x and x will get cancelled, so 25 into 15/6 जब आप कर लोगे, आई थिंक बच्चों ने लिख ही दिया है 62.5 which should be correct and yes, absolutely correct, 62.5 bingo is the correct answer, ठीक है, बिल्कुल awesome। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 2 एंड हाँ अपना स्कोर लिखते जाना। देखो न्यूमेरिकल टाइप है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बट +4 मिल सकता है। लेट्स चेक दिस वन। एंड मेक श्योर यू कंटिन्यू टू हिट द लाइक बटन। फटाफट से बच्चे ये तो करना ही है, ऑलराइट। आई थिंक दिस इज प्रिटी क्विक, इसको तो जल्दी से कर सकते हैं, है ना। ये तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्वेश्चन, ये तो विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए। देखो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग टू अप्लाई योर LH रूल। कर सकते हो यार, आपकी मर्जी, बट मैं क्या करने वाली हूं ना, आई एम गोइंग टू अप्लाई a² - b², ठीक है। तो दिस विल बिकम a² - b इंटू a + b, राइट। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका 5 sin² x cos x। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, दिस इज द सेम 1 - cos² x एंड sin² x, दे आर द सेम, दे गेट कैंसल्ड। अब लगा दो यार अपना बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही हलवा सवाल, आई थिंक बच्चों ने 2/5 लगा दिया है आंसर, ठीक है। What am I going to get if I applied, this is 2 cos x, है ना, into -sin x, एंड नीचे क्या आ जाएगा आपका -sin x। लो जी हो गया काम, 2/5 इज द आंसर। हियर आई अप्लाइड LH, यहाँ पे मैंने LH रूल लगाया। ऊपर मैंने क्या किया था, इसको यार मैंने 1² किया, इसको मैंने cos² x होल² किया, a - b a + b I did, and that's it. The question was absolutely slaughtered. The question was slaughtered बच्चों, एंड ये आपका NTA पेपर 84 का सवाल था, राइट। यस अश्वति कह रही है देयर इज नो नीड फॉर LH, इट्स नॉट मैंडेटरी। इफ यू वांट टू अप्लाई समथिंग एल्स आप डायरेक्टली भी कर लो। हाँ अश्वति भी सही कह रही है कि मैम LH की जरूरत ही नहीं है, इफ यू जस्ट पुट x as 0 हियर, एब्सोल्युटली राइट। ये भी 1 + 1 आपको दे देगा एंड नीचे 5 रह जाएगा, तब भी 2/5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। लोपिताल की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, यू वुड हैव गॉटन योर आंसर। परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट, ठीक है। चलिए जितने बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं उतने लाइक नहीं मुझे दिख रहे अभी। कम ऑन गाइस, मार्क योर अटेंडेंस जल्दी से, मैं तभी आगे जाऊंगी, आई एम काउंटिंग। चलो
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिका टिक 4 एंड टिक 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 5। ठीक है, आई बिलीव कि बच्चों ने कुछ ना कुछ तो यहाँ कर दिया होगा। चलो आ जाओ, एनडीए पेपर 83, दिस इज द क्वेश्चन। ऑल राइट, a lot of you are writing +8, बहुत खुश हैं बच्चे आज। इसको ध्यान से करना, कम ऑन गाइस, इसको ध्यान से सोच के करो। Let's see how many correct answers I get this time. चलिए, क्या बात है, कई सारे बच्चों ने D for Delhi कर दिया है। Is it D for Delhi my army? Is it? Let's check this out. कैसे करोगे? देखो, x equal to 1 is definitely going to be one of the points of discontinuity since the function is not defined here. इसलिए 1 1 1 सारी जगह है। ठीक है, सारी जगह है तो 1 होना ही है। बट एक बार इसको चेक करो, we have to do f raised to power 15x, मतलब f of ऐसे करते हुए 15 टाइम्स जाना है। पहले 2 बार तो करो, पहले तो ऐसे एक एक करके बढ़ेंगे ना। ये क्या होगा? f of fx, यानी जहां x है वहां पूरा फंक्शन डाल देना है। करेक्ट, दैट्स हाउ वी डू इट। ये काम करना है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको कॉम्पोजिशन का। ओके, सो व्हेन यू टेक द एलसीएम क्या बचेगा आपके पास? यहाँ x आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा है ना। ये क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स। ओ, सिर्फ x बच जाएगा। बच्चों जस्ट टेक द एलसीएम, यू विल रियलाइज इट्स ओनली x, इट्स ओनली x। क्या बात है। अब कई बच्चों ने आंसर बी देना शुरू कर दिया है। दल बदलू बच्चों, ऐसा मत करो। ये अभी आप f of x मतलब f of 2x पे पहुंचे हो सिर्फ। योर f of 2x, सिर्फ अभी तक आपका x मिला है, f of 15 तक जाना है। मैम हम यही करते रहेंगे? ना ना ना, लेट्स चेक वन मोर। तो f of यानी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, चलो f of 3x क्या हो जाएगा मेरा? 3 बार यही काम करना है। पर मजे की बात ये है कि गाइस कि ये चीज तो अभी आपने निकाली, क्या है? x है, यानी यू जस्ट हैव टू राइट f of x, यू जस्ट हैव टू राइट f of x जो आपका वो है। नाउ अब ये तो गेम बन गई है ना, अब ये तो गेम बन गई। कैसे? क्यों? जब भी मेरा इवन नंबर टाइम्स होगा तो x आ जाएगा, ऑड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ इवन होगा, व्हेनेवर द पावर इज इवन तो मेरा आंसर x आ रहा है। ठीक है, व्हेनेवर माय पावर इज ऑड तो मेरा पूरा का पूरा आंसर f of x बन रहा है। करेक्ट, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि बच्चा लोग, अगर मैं 15 लूं तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन ही बन जाएगा। If I take f of 15, then I get back my original function. And as per the original function, there is one and only one point of discontinuity, which is a D for Delhi, या D for Dingo Chingo Tingo Bingo, whatever is the answer, you've got yourself +4. Come on, I want to see that +4 in the chat box. जल्दी से बच्चों, मुझे मिल जाना चाहिए +4 इन द चैट बॉक्स। यस, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े। ऑलराइट, लेट्स गो आगे। बच्चे बोल रहे हैं मैम +4 की क्या बात कर रहे हो, 3 क्वेश्चन कर दिए, +12 हो चुके हैं ऑलरेडी। ऑसम। देखो, आई गेस व्हेन यू सॉल्व एनटीए के पेपर्स ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग होता है। दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस द एजेंसी हु इज गोइंग टू मेक द पेपर इज थ्रोइंग एट यू, अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है ना। अब बच्चे कई मुझे बोल रहे थे मैम जो 40 के बाद है ना पेपर, वो सारे बहुत मुश्किल हैं। अब आपके सामने आपको दिखेंगे। अब ये जो मैंने पिछले ये जो क्वेश्चन लिया है, इट इज पेपर 83 है ना। तो कई टॉपिक किसी उसमें मुश्किल है, कई टॉपिक किसी उसमें मुश्किल है। हाँ, देयर हैव बीन फ्यू पेपर्स जो हमको लगा कुछ ज्यादा ही इजियर साइड पे चले गए, बट देन एट द सेम टाइम वी डिड गेट फ्यू पेपर्स जो थोड़े से
ट्रिकी साइड पे थे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर स्लाइटली बैलेंस्ड ओनली. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, पेपर 83 अगेन. लेट्स सी. Let's see. We are only doing the questions which NTA throws at us, है ना. वो उसमें कुछ आसान भी होगा, कुछ मुश्किल भी होगा. We are trying to take a mixed blend here, right? All right. चलो 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 बच्चों. All right. एंड यार मैं अभी भी यही बोलूंगी, देखो कीप योर चैट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पेपर. ठीक है, बीच में हंसी मजाक चलता है कभी कभार, बट नाउ लेट्स गेट सीरियस. एंड मैं तो देखो एक ही ओपन स्टैंड पे हूं कि अगर आपका पेपर 1% पोस्टपोन हो भी जाता है, या कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैम 99% होगा, even if that is the case, being a JEE aspirant, you cannot afford to lose even one single day. मैं बोलती हूँ even if you know whatever a lot of people are anticipating कि दिसंबर में हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम अगस्त में पढ़ना बंद कर दे आज? Yes, पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही ना. And whatever is the situation, let's not waste, let's not lose momentum for any day. ठीक है, चलो बच्चे बोल रहे हैं डन, और आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है. आंसर बता दो मैम को फटाफट से, क्या आ रहा है. यस यस, यहां क्या होगा देखो. आई थिंक आपको एक चीज, अब मैं इनको इंटरचेंज कर दो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. चलो सो इसको क्या करते हैं, ये तो देखो आपको समझ आ रहा होगा. अगर मैं लिमिट पहले ले लूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एंड आई ओनली फोकस ऑन x रेज टू पावर r माइनस 2 रेज टू पावर r अपॉन x माइनस 2. एंड क्या है, मेरे मतलब का क्या नहीं है, 2r. ठीक है, सो आई हैव जस्ट टेकन दैट आउट कॉमन. ओके, क्यों? क्योंकि माय लिमिट इज ऑन x, r इज लाइक अ कांस्टेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ x. एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला, एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला बोले तो ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं, राइट. दिस इज गोइंग टू बी n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1. तो यहां पावर आपकी क्या है, r. द पावर इज r इंटू a r माइनस 1. ठीक है जी, लिमिट लग गई है हमारी 1/2r एंड यहाँ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 7. सही है, r एंड r कैंसिल हो चुका है. ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ये क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे. नाउ इफ यू 1/2 को बाहर निकाल दो, सिग्मा की वैल्यू डाल दो. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2, दिस इज 2, उसके बाद 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ऐसे करते 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 7 पे लाओगे तो 2 रेज टू पावर 6. दैट मीन्स इट्स बिकम अ जीपी, है ना. जीपी बन गई है कि नहीं बच्चों? एंड आई गेस लॉट ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर 63.5. 63.5 पक्का लॉक कर दे, लॉक कर दे. यहां पे तो आप जीपी का फॉर्मूला लगा ही दोगे विथ 7 टर्म्स, है ना. 7 टर्म्स लगा सकते हैं बिल्कुल. a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है, 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2. एंड आई गेस पीपल हैव रिटन द आंसर ऑलरेडी, 63.5. ऑसम ऑसम ऑसम. ठीक है, ऑसम ऑसम ऑसम. बिल्कुल, ये आपको 63.5 ही देने वाला है. बिल्कुल, क्या हमको आंसर मिल चुका है? क्या हमारी अकाउंट में +4 और आ चुका है? लेकिन मेरे अकाउंट में लाइक्स नहीं आए यार. कम ऑन गाइस, कीप हिटिंग दैट लाइक बटन सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड. एंड मैं तो बिंदास बोलती हूँ यस. देखो, जो आपको बोलता है कि ऐसे लाइक करने से मोटिवेशन नहीं मिलता, आई एम सॉरी, किक तो सबको चाहिए होती है लाइफ में, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन नाउ. Okay, this is paper 82. Let's see.
I think a lot of you have started writing C. Is it C बच्चों? अच्छा, most of the students I can see C. Okay, time up हो चुका है. Let's check this out. Okay, if f of x is this, is differentiable at x equal to 0, है ना? You have to find a and b. I think a very standard सवाल. डिफरेंशियबल है तो यार LHD RHD में देखो तभी पढ़ो when it's absolutely necessary. Otherwise आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो. e raised to power 2x cube plus x as it is into 6x square plus 1. ठीक है, ये आपका LHD हो जाएगा ना, सॉरी RHD हो जाएगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस इज e raised to power 0. ये भी 0, 1 मिल गया. अच्छा, यहाँ पे इसको LHD के लिए डिफरेंशिएट किया. व्हाट विल यू गेट? ओनली a, यानी a तो 1 है, a तो 1 है, a तो 1 है, राइट? वन ऑफ दीज. एंड उसके बाद यार और भी सिंपल चीज कि d implies c. डायरेक्ट करंट, करंट पे हाथ मारोगे तो डायरेक्ट ही लगेगा, है ना? डायरेक्ट करंट, दैट मींस डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी. सो LHL इक्वल टू RHL कर लो. वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आएगी सेम. सो जस्ट पुट x एज 0 हियर, है ना? आपका क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू a प्लस b. a प्लस b नहीं, 0 पुट कर रहे हो ना, तो b1. दैट्स इट. a1 b1. मैम ये क्या सवाल था? ये सवाल मैंने नहीं दिया, ये सवाल NTA ने दिया है. सो हंसो मुस्कुराओ बिकॉज यू हैव क्रैक्ड द प्रॉब्लम वन मोर टाइम. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स. लेट्स किल दिस. एवरीबडी, come on, let's see. Let's see how many of you can crack this problem. Okay, चलो start कर दे इसको फिर. How would you like to go ahead with the problem? I think बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0.01 दे रहे हैं एंड फिर 0.2 भी दे रहे हैं. LH बच्चे कह रहे हैं मैम दोस्त को बुलाओ, दोस्त को बुलाओ मेरे. ये 0/0 फॉर्म है, सीधा LH रूल कर दो. अप टू यू, करना चाहते हो. पहले इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख लो. आई मीन यू कैन राइट दिस एज 2/5, है ना? माइनस ट्वाइस ऑफ x raised to power 5th रूट है ना ये. सो थोड़ा सा अच्छे से लिख दो एंड नाउ LH लगा दो. LH रूल 2/5 माइनस 3/5 आ जाएगा यहाँ. माइनस 2/5 फिर से x raised to power 1/5 माइनस 1 माइनस 4/5 8x माइनस 1. एक बार और LH लगा दे. क्या बोलते हो? लेट्स अप्लाई LH वन मोर टाइम. लेट्स डू इट. 2/5 तो पहले ही कॉमन ले लेते हैं, है ना? दिस इज अदरवाइज ऑफ नो यूज टू अस. Come on guys, from the top, LH rule one more time. So this is going to be minus 3/5 x raised to power minus 8/5, है ना? माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा. प्लस 4/5 x raised to power minus 9/5 अपॉन 8. अरे 8 को तो बाहर कर दिया था हमने. 8 को तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया था. बस यही बच जाएगा. वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो, है ना? दिस इज गोइंग टू बी 2/5 इंटू 4 एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपके लिए? 4/5 माइनस 3/5, तो सीधा लिख लो ना 1/5. 100. ये कुछ तो, अरे 2 तो कैंसिल हो गया है मैम. 2 कहाँ लिख रहे हो आप? 1 है ये. अरे 0.01 एंड यू आर डन. 0.01 सही जवाब.
सही जवाब +4, फिर से जीत गए हैं आप। हमने 2 बार LH रूल लगा के मार डाला इसको, ठीक है। एवरीबडी मार डाला इसको, एंड यू गाइज नाउ मेक इट 800+ लाइक्स एंड आई टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी, यस 2 कट हो चुका है बेटा, देख लिया मैंने, 2 कट हो चुका है। ऑलराइट, बिल्कुल ओके। आर वी गोइंग आगे? मैं तो नहीं जा रही। देखो इनका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, देयर मेथड इज स्लाइटली डिफरेंट। ये जो NTA ने मेथड किया, लेकिन अपने पास तो अपना दोस्त है ना, LH रूल है ना। एब्सोल्युटली फ्यू ऑफ यू मे नॉट लाइक LH रूल सो मच, सो आपने नहीं लगाया होगा, मर्जी आपकी है। चलो लेट्स गो अहेड एंड हिट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज पेपर नंबर 73। ओके, पेपर 73 तो मिक्स्ड है एकदम क्वेश्चंस। ओके बच्चों, लेट्स सी। Everyone, let's check this. बच्चे कह रहे डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा है क्या बच्चों? A lot of you are writing B. आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ बी लगा डाला है ना। देखिए जरा, चेक करें इसे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया? एफ ऑफ दिस, ठीक है, यानी मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको इसका एफ डैश लेना है ना, इसका एफ ऑफ जी का। इसको पहले तो मैं यार एच बुला लेती हूँ, ठीक है, बार बार लिखना मुश्किल है। एच डैश एक्स, ऐसे तो इट इज डिफिकल्ट अगर हम बेसिक वाले रूल पे जाएं, है ना। हम अगर बेसिक वाले रूल पे जाएं, मतलब जहां पे हम लिमिट लगाते थे। अच्छा, एच क्यों ले लिया यार? एच तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेट इट बी दिस ओनली, एफ ऑफ जी डैश ऑफ एक्स हम कैसे ले सकते हैं? आपका जो LHD RHD वाला रूल होता था, तो अगर मैं यहाँ पे LHD लूं आपका, है ना, अगर हम यहाँ पे LHD ले लें अपना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कैसे लिखते थे यहाँ पे? या फिर आप चलो इसको भी लो, अगर ऐसे लिखते थे ना, f ऑफ g ऑफ x। देखो मैं आपका क्या फॉर्मूला लगा रही हूँ, f डैश x इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लो, या सीधा ये लेते थे यार, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 0 + 0 माइनस, ऐसे करके लेते थे ना आपका एफ डैश एक्स। ये आपका राइट साइड का होता था, है ना। ऐसे ही लेफ्ट साइड के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए, सेम चीज। अब यहाँ पे लिमिट देखो जरा कौन सी जाएगी आपकी। हम यहाँ पे पॉइंट कौन सा लेना चाह रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू टेक द पॉइंट -1, है ना। वी आर ट्राइंग टू टेक द पॉइंट -1। तो हम LHD RHD एक एक करके लगा लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम LHD एंड RHD लगाते हैं आपका, व्हाट विल वी गेट? यहाँ पे अगर मैं LHD लगाऊं आपका, f ऑफ g लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हमने यार -1 पे लेके जाना है, तो यानी ये कुछ ऐसा आना चाहिए हमारा, ये x है ना, माइनस एफ ऑफ जी ऑफ -1 अपॉन x माइनस -1, इस तरह से। अब इसको h भी पुट कर सकते हैं, करेक्ट, इसको h भी पुट कर सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ क्या आ रही है, ये चीजें आएंगी आपकी, राइट, ये चीजें आपकी आने वाली है, एंड बाकी तो सब सही है, करेक्ट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब आप इसको टेंडिंग टू 0 ले सकते हो, टेंडिंग टू 0 ले सकते हो, तो आई थिंक आपका जैसे कि बच्चे मोस्टली डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं, तो बी आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे चेक कर ले, इन्होंने डायरेक्टली ही h टेंडिंग टू 0 लगाया है। मैंने -1 वाला, मैंने बीच में आपको -1 एक्सटेंडिंग टू -1 वाला दिखाया था, इन्होंने डायरेक्टली यही किया है,
क्या किया इन्होंने, x को -1 माइनस h ले लिया, वेयर h टेंडिंग टू 0, है ना, वेयर h छोटा सा इंक्रीमेंट है, बस बाकी सारी चीजें सेम ही है। आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, देखो -1 में से छोटा सा एक नंबर निकालोगे, राइट, वो आपको -2 पे ले जाएगा, ऑब्वियस ही है ना। -1 में से कुछ भी डिलीट करोगे तो वो -2 पे ले जाएगा, लेफ्ट साइड के ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेफ्ट साइड के इंटीजर पे, ये मॉड आ जाएगा आपका। तो एक भी लिमिट यार आपकी इंफिनिटी की तरफ चली गई तो हम सीधा बोल देते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव क्रैक्ड दिस। जरा मैं देखूं यहाँ बच्चों का रिस्पॉन्स, एक मिनट, मेरी लाइव चैट्स, या ओके, सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस ऑलरेडी एंड बिल्कुल बी फॉर बिंदास आ चुका है हमारा आंसर, अगेन +4, अगेन +4, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाता फिर हम आपका ये तो आपका जैसे एक तरफ से आपका लिया है h टेंडिंग टू 0 प्लस लिया है, फिर हम लोग दूसरी तरफ से ये LHL लिया था ना आपका, उस तरह से फिर हम लोग LHL क्यों लिखा है, या LHD होना चाहिए था, फिर वैसे ही RHD लेने की कोशिश करते हैं फिर मैच कराते हैं, ये तो पहला ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पेपर 81, तो काफी शफलिंग हुई है यहाँ पे क्वेश्चंस की, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज पर द डिफिकल्टी लेवल, बट ये तो थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। अगर बच्चे इशारा समझ रहे हैं, क्या मेरे बच्चे मेरा इशारा समझ रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ? यस, लेट मी सी, लेट मी सी। तो यानी कि आई हैव गिवन अवे द ट्रिक, आई हैव गिवन अवे द ट्रिक। बंदर को देख के बंदर बहुत खुश होंगे यहाँ पर, बिकॉज आपने यहाँ, लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाना, पहले जस्ट चेक द कंडीशन, इज द ट्रिक एप्लीकेबल व्हेन यू पुट x टेंडिंग टू 0, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी। सो ऑलवेज चेक, इज इट द फॉर्म 1⁻∞ बिफोर यू गेट सुपर एक्साइटेड। एंड यहाँ पे कोई अगर नहीं जानता अभी तक इस ट्रिक को तो बता दिया जाए, दिस इज आवर वेरी वेरी फेवरेट ट्री एंड मंकी ट्रिक, है ना, ट्री एंड मंकी ट्रिक। क्या है, बेसिकली दिस इज योर पेड़ एंड दिस इज द मंकी। इसका मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता दिया था कि आपने क्या करना होता है, एंड द ट्रिक टू रिमेंबर वाज e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो एज इट इज लिखोगे आप e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जहां भी जा रहा है बंदर को नीचे आपने उतारना है ना, बंदर नीचे आ चुका है, लेकिन फॉर दैट वी हैव टू कट आउट अ ट्री, तो इस पेड़ को हमको काटना पड़ेगा। एंड जैसे मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर देती हूं कि आई एम नॉट फेवरिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ऑल राइट, दैट्स इट। अब तो बच्चे कर ही लेंगे, है ना, अब तो मेरे बच्चे, मेरी आर्मी कर ही लेगी। अब आपकी मर्जी है यार, इसको जैसे मर्जी सॉल्व करो। यू वॉन्ट टू अप्लाई योर LH रूल, लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हो, LH रूल लगा लो इस पे, cos x माइनस साइन x हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लस cos x, ये तो 0 है एंड ये 1 है, ये आपका 0, ये आपका 1, e⁻1, यानी e आ रहा है आंसर। जोर से एवरीबॉडी से e, से चीज नहीं, से e, यानी कि यू हैड टू गिव द आंसर 2.71, यू हैड टू गिव द आंसर 2.71। आ चुका है हमारा आंसर, बिल्कुल, है ना। इस क्वेश्चन के नाम, क्योंकि NTA ने यार इतना प्यारा क्वेश्चन दिया है हमको, फटाफट से लाइक तो बनता है, फटाफट से यहाँ 1000 लाइक्स मुझे फटाफट देखने हैं। कितनी बार फटाफट बोला मैम आपने, कॉमन ले लो, है ना, मैथ्स के बंदे हैं हम, कॉमन ले लो। ऑलराइट, बंदर का कमाल, क्या बात है। चलो नेक्स्ट उस पे आ जाओ, रेस्ट वील टैकल लेटर। दिस इज पेपर नंबर 80, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, हमारे टाइमर को आज शुरू हो गया फाइनली। चलिए ओके बच्चों, लेट्स क्रैक दिस। दिस इज मल्टीप्लीकेशन बच्चों, इज कॉन्टिन्यूअस, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या है? लो जी, लो जी, क्या सवाल है।
सुनील तो इतना खुश हुए आंसर ये आने पे कि उल्टी हो गई है उनकी स्माइली, है ना। देखो आपको समझ आ गया होगा, डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पाई, यानी लैम्डा मतलब आपने इसकी लिमिट निकालनी है। सिंपल है ना। लैम्डा मतलब इसकी लिमिट निकालनी है। सो दिस इज 1 माइनस कॉस x 2 पाई माइनस x होल स्क्वायर इंटू, अच्छा एक काम करते हैं ना, दोबारा बार बार क्यों लिख रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, चलो एक बार लिख देते हैं यार, सो दैट एवरीबडी इज क्लियर। ये लॉग है, नेचुरल लॉग। व्हाट इज दिस बच्चों, ये देखो ये बहुत ही, एक मिनट, गंदा सा एक्सप्रेशन लग रहा है पर ध्यान से देखो तो काफी सही है। ये हमारा x माइनस 2 पाई होल स्क्वायर ही तो है, या 2 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर बोल दो, है ना, यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स। परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू बच्चा लोग, एक सिंपल सी चीज चमक रही है यार, देखो अभी एलएच रूल के चक्कर में मत पड़ना वरना घन चक्कर हो जाओगे, देयर बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आई बिलीव। आप ना देखो, हमें लिमिट को जीरो देखने की आदत है, बिकॉज स्पेशली जब टैन इन्वॉल्व होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, यहाँ पे काफी बच्चे कह भी रहे हैं मैम 2 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस 2 पाई कुछ भी है उसको टी ले लो, ठीक है, ले लें, ये काम कर लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो हो गया आपका। अब यहां से एक्स देखो ध्यान से, 2 पाई माइनस टी, दिस इज टी स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर 2 पाई माइनस टी, ठीक है, एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब मजा आएगा आई थिंक अब क्वेश्चन में, ठीक है, अब आई थिंक मजा आना चाहिए हमें क्वेश्चन में, क्योंकि अब समझ आएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो यार क्या होता है आपका कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज गोइंग टू स्टे माइनस कॉस टी, ये भी स्क्वायर है, दिस इज टैन स्क्वायर टी। अच्छा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सुनो समझो, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, ये तो उड़ गया, ये तो ढिशक्या हो गया। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, टैन टी अपॉन टी तो पहले ही 1 हो गया है। अरे रे, ऐसा क्यों हो गया, पर चलो हो गया तो हो गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, अब आपकी मर्जी है यार, ये रह गया 1 माइनस कॉस टी एंड लॉग ऑफ दिस, योर चॉइस। एलएच लगाना है एलएच लगा लो, फॉर्मूला लगाना है कुछ फॉर्मूला लगा लो, योर चॉइस। मैं एलएच लगाने जा रही हूँ भैया, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड चाहिए, एलएच रूल लगा दो। दिस इज गोइंग टू बी साइन टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t। ओहो, साइन टी अपॉन टी, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो भी आपका वो है, यानी हाफ आ गया आंसर। मुझे तो हाफ दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है एवरीबडी, है ना। 0.5 कह रहे हैं बच्चे। देखो इट्स नॉट नेसेसरी आपने यहाँ एलएच लगाना है, कई बच्चे यहाँ पे डिवाइड बाय टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 में चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यार, यू कैन डू एनीथिंग। मैंने वो किया जो मुझे सबसे सिंपल लगा, यू कैन गो योर वे, आई विल गो माई वे, द शॉर्टकट वे, ठीक है। यस, आर वी डन डन डन, ठीक है जी, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लो। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखो जैसे इन्होंने आई थिंक वो किया है जो कई बच्चे सजेस्ट कर रहे थे यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस टी को मैम हम आई थिंक 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ले सकते हैं, इसको डिवाइड बाई टी स्क्वायर कर सकते हैं, कर लो यार, योर चॉइस योर चॉइस। जैसे मैंने बोला ना, जिसको जैसा मेथड अच्छा लगे। अभी मुझे ये देखना बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 आ गया है जो थोड़ा डिफरेंट है। बच्चे पहचान गए होंगे वैसे इसको, ये ना, बच्चे पहचान गए होंगे इसको। ना 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 ना। चलिए बच्चा लोग, लेट्स सी इसको कितने अच्छा पहचान गए हो तो नाम ले दो थोड़ा सा। अच्छा नाम ना लो, कुछ तो कहो, हल्का सा एक इशारा तो दो। व्हाट कुड दिस बी गाइस, कम ऑन, लेट्स सी।
Let's see, let's see. Let's see, let's see. Okay, time up हो चुका है and let's check this out. कोई तो बता दो, कोई तो बता दो. Absolutely, limit of a sum. Awesome. Awesome, awesome. Limit of a sum. किस किस बच्चे को देखो याद है आपकी क्लास 12th का टॉपिक? एक बात बताऊं, 2021 वालों के सिलेबस से कट गया है, बट सिर्फ CBSE. बट क्या करोगे काट के? जो जेई के लिए दे रहा है वो तो पढ़ेगा ही ना, बिकॉज देयर इज नो डिलीशन. एनीवे, सो लिमिट ऑफ अ सम का आपका ये होता था यार फॉर्मूला. लेट मी जस्ट रिमाइंड अबाउट दिस फॉर्मूला वंस. ठीक है, मैं हमेशा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेती थी, लेकिन यहाँ आई थिंक n है तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी होता था 1/n. एंड यहाँ पे आप लेते थे f ऑफ a प्लस h लेती थी. अब h तो आप समझ लो यहाँ 1/n की तरह होगा, है ना. ऐसे 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 करते करते ऐसे ही करके करते थे, है ना. यू नो आई एम सो यूज्ड टू राइटिंग h. मैं h में ही लिख देती हूँ यार पहले. ये वाला फॉर्मूला होता था यार आपका, है ना. अभी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या h टेंडिंग टू 0, तो मैं आप इसको h लिख देती थी. कुछ भी ले लो, आपको बेसिकली पता है कि आपने राइट साइड से अब लेफ्ट साइड पे लेके जाना है इन द क्वेश्चन, बिकॉज समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2n. मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि ये समेशन मतलब ओपन करोगे तो ऐसा ही कुछ कुछ बनेगा. एंड बच्चों ने यहाँ आंसर दे दिया है जब तक मैं बता रही थी कि क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये रिकॉल किया है हमने. अब यहाँ पे देखो, लुक फॉर द स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मैं r/n को लेट्स से x ले सकती हूँ. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2n. एक n मैंने अलग कर दिया है, ठीक है. एक तो 3 आ गया आपका, r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा. e रेज टू पावर x क्यूब आ जाएगा. एंड एक n हमने अलग कर दिया था लिमिट के लिए आपकी, है ना. एक n अलग कर दिया था हमने आपकी लिमिट के लिए. बिल्कुल हूबहू हम शक्ल बन चुका है ये. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? सबसे पहले तो जस्ट नोटिस वन थिंग, दिस वन वाज गोइंग अप टिल n, दिस वन वाज गोइंग अप टिल n. तो योर लिमिट्स वर a एंड b. यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी? टेल मी इन द चैट बॉक्स बच्चों, यहाँ पे लिमिट्स क्या होने वाली हैं आपकी? बिगिनिंग तो आपकी 0 से हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल n इट्स गोइंग टिल 2n. तो ये हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास बच्चों? यही बच जाएगा बस. एंड इसको तो कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना. e रेज टू पावर x क्यूब, या खाली आपने हाँ e रेज टू पावर x क्यूब को t ले लो. व्हाट विल दिस गिव यू इवेंचुअली? e रेज टू पावर x क्यूब 0 से 2, यानी e रेज टू पावर 8 माइनस e रेज टू पावर 0 इज ea माइनस eb. तो a आपका 8 है, b आपका 0 है. a प्लस b क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. एंड द आंसर इज डेड, है ना. अच्छा, बच्चे अभी लिख रहे हैं 0 से 2 एंड द आंसर इज डेड. तो मैंने क्या किया है? मैंने राइट से या लेफ्ट फॉर्म किया है आपका, ठीक है. राइट से लेफ्ट फॉर्म किया है हमने यहाँ पे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, है ना. चलो लेट्स गो अहेड. एंड आप देखोगे आज के पेपर में ना लिमिट ऑफ अ सम भी बहुत मिलेगा. सडनली इट्स अ हॉट फेवरेट ऑफ NTA. ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए. क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स किल दिस वन. पेपर 78 का, हाँ 79 का क्वेश्चन है ये. चलो लेट्स सी. काफी सारे बच्चे 0 दे रहे हैं इसका आंसर यार.
सोच लो, समझ लो, प्यार से आंसर दो, वरना पिटाई निश्चित है। देखो पिटाई 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 होने वाली है। चलो लेट्स चेक दिस आउट, व्हाट एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो यार ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे टेस्ट कर ली हैं। दिस इज द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर समेशन होगा, यानी इट्स गोइंग टू बी सिग्मा ऑफ दिस एंड सिग्मा ऑफ दिस, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स। इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इसको तो फर्क पड़ने का नहीं है। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू, ओके एक एक करके आई थिंक ले लेते हैं। समेशन में इस पे लगाऊंगी। व्हाट सीरीज इज दिस बच्चों? आई होप सबको आपका वो वीएन मेथड याद आ चुका होगा। आई कैन स्प्लिट इट दिस वे, अरे उल्टा हो गया है ना, ऐसे होना चाहिए था। ये सबको पता है कैसे करते हैं हम। अब ये आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं ना, ऐसे। मैं मिडिल स्टेप भी दिखा दूं यार, वरना कई बार बच्चे बोलते हैं मैम समझ नहीं आया। एंड देन व्हेन आई सेपरेट इट आउट, तो यहां बच जाएगा 1/r माइनस 1/r+1। दिस इज व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद। अब सीधा शॉर्टकट मारो, देखो यू विल टेक सिग्मा फ्रॉम r1 to n, पर आपको पता है हमेशा द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बची होती है हमारे पास, है ना। हमेशा हमारे पास फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ही बचती है, यानी कि 1 - 1/n+1 ही बचेगा। समझ आया या मजा आया? राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। यहां आ जाओ, समेशन 1/3r, राइट। दिस इज गोइंग टू बी बट ऑब्वियस, आपका r इक्वल टू 1 to n है ना, ये आपकी बट ऑब्वियस जीपी बन रही है 1/3² ब्ला 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 ला ला, ठीक है। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, a है ना इंटू 1 माइनस ये अपॉन 1 - 1/3। अब थोड़ा सा सोचें इसको, है ना, थोड़ा सा इसको डीप सोचें। व्हाट्स हैपनिंग, लिमिट लगाओ, जस्ट अप्लाई लिमिट नाउ। यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या बचेगा? मैं यहीं का काम खत्म कर रही हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे n तो गया, ये वाला टर्म तो पूरा गया। आई बी लेफ्ट विद 1 फॉर दिस टर्म, है ना, आई बी लेफ्ट विद 1। अच्छा पलटू बच्चे, अभी तक ए बोल रहे थे, अब 2 पे स्विच कर गए हो। अभी तक बहुत सारे बच्चे 0 आंसर दे रहे थे, नाउ सडनली यू गाइज हैव स्टार्टेड गिविंग 2। ऐसा क्या? वेरी नाइस। हाँ अच्छा, चलो देखते हैं व्हाट इज करेक्ट। एंड इफ आई अप्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हियर बच्चों, तो ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गई सर, ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा? a/1 - r सिर्फ। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स हाफ। यहां से 1 बन गया, यहां से हाफ बन गया, एंड यहां पर तो ऑलरेडी आपको पता ही है व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, है ना। यस, आप मेरे पलटू बच्चे 2 पे पलटी खा चुके हैं, है ना। बच्चे बोल रहे हैं मैम फिर डिटर्मिनेंट तो यही हो जाएगा, अब डिटर्मिनेंट तो यही हो जाएगा। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? द फर्स्ट वन इज जस्ट गिविंग मी अ 1, द सेकंड सेकंड इज गिविंग मी हाफ। यहां पे क्या करूं यार, n का क्या करूं? सीधा ही अगर आप देखो 2n भी लेते हो, नहीं डायरेक्टली ऐसे ही ले सकते हो, यू विल गेट द आंसर, है ना। बी फॉर बदमाश बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी फॉर बदमाश बच्चे हो चुके हैं, एंड बदमाश बच्चे यहाँ पे आंसर भी दे चुके हैं। बी 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 फॉर बिंगो इज द आंसर, है ना। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यहाँ 2n नहीं किया, 3n नहीं किया। देखो आपका लिमिट लग कहाँ रहा था? r वाली टर्म्स पे। You were only to apply this summation and all this limit drama only to the r वाली terms। दोनों तो पहले 2 and 3 तो पहले से ही सेफ थी। तो आंसर आया कि नहीं आया? आंसर आया कि नहीं आया? यहाँ मैं ना कुछ बच्चों को क्रेडिट नहीं दूंगी, कुछ बच्चे ए से बी पे आए हो मुझे पता है, बट नेवर माइंड। आई होप यू इंजॉयड, आई होप यू लर्नड द होल थिंग, दैट वाज द मेन एम। ठीक है, सो ये आंसर आ चुका है। 1100 लाइक्स हुए कि नहीं हुए? कम ऑन गाइज, लेट्स डू दैट, क्योंकि अब मैं आपको लेके जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, पेपर 79। चलो आ जाओ।
फिर से यहां बंदरों ने उछलना शुरू कर दिया है। यस, सो आप खुद सोच लो इस ट्रिक पे कितने क्वेश्चन बेस्ड है। यस, क्या बात है, क्या बात है। आई कैन सी द मंकीज जंपिंग, आई कैन सी द मंकी जंपिंग। ओके, बच्चे हो चुके हैं बहुत ही खुश, बहुत ही खुश। यार मैंने एक चीज नोट करी है, जब बंदर आते हैं ना आप लोग भी खुश हो जाते हो एंड सडनली ना यहाँ पर एक मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों? चलो लेट्स सी दिस। सो एज यूजुअल वी विल फर्स्ट चेक। yes, this is the form 1 raised to power infinity. So simply e raised to power limit extending to 0, इसको नीचे ले आओ। एंड आई थिंक मैं यहाँ पे LH लगा दूं सीधा। आई कैन अप्लाई माई LH रूल यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी माइनस साइन x प्लस b cos bx। बस अरे 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 सी इज द डायरेक्ट आंसर, इजंट इट? कितना टाइम लगेगा यार हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? इफ वी नो दिस थिंग एंड इफ वी रिमेंबर द ट्रिक, ज्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं, सीधा ही आंसर आएगा आपका खटाक करके। इजंट इट? इजंट इट गाइज? सी फॉर चिंगो, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। एंड द आंसर इज वंस अगेन killed, dead, slaughtered, absolutely। ठीक है, चलिए are we moving ahead? क्योंकि देखो मैं तो जा रही हूं आगे, मेरा क्लिकर थोड़ा अटक चुका है, रास्ता भटक चुका है, बट नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 13 on your screens once again, paper 78 now। ओहो, ये तो वही चीज हो गई, फिर से वही चीज हो गई। लेट्स सी। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं डाल रही, ना, ये क्वेश्चन एनटीए डाल रहा है। मैम आप सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, सही बात है, हम एनटीए को कंप्लेन लिखेंगे आज। व्हाई डिड यू सिलेक्ट सिंपल क्वेश्चंस? गिव अस हार्डर वंस, है ना? चलो फटाफट से आंसर दो। लेट्स सी। अगर आपने पहचान लिया इसको तो आपको पता ही है, फिर आंसर ठीक होना चाहिए। देखो वन थिंग इज फॉर श्योर, आप कर लेना थोड़ा सा बंदर डांस अगर आपको पेपर में ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम बी सुपर कॉशियस, क्योंकि गड़बड़ सबसे ज्यादा वहीं होती है जहां पे चीजें सिंपल होती है। मतलब व्हेन यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट नो, वहां पे चांसेस ऑफ एरर बहुत हाई हो जाते हैं। एंड ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, है ना? यहाँ पे देखो काफी सारे बच्चे तो करेक्ट जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो कर रहे हैं गड़बड़, राइट? ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि ये फिर से वही चीज है। सो ई रेज टू पावर, सेम कहानी, वही पुरानी। अब तो आई थिंक यू गाइज कैन टेक द थिंग, मतलब एलसीएम यार मेंटली भी ले सकते होगे। क्या मिलेगा? 1 प्लस tan x, -1 तो कट जाएगा, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस हम डिफरेंट कर सकते हैं। इफ आई चेंज दिस टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, करेक्ट, देन आई कैन टेक साइन एक्स कॉमन। आई थिंक ये क्वेश्चन को और भी आसान बना देगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन आ गया, 1 बाय कॉस एक्स -1, तो 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स। करेक्टो? ये कट चुका है। अब आई थिंक आप लगा लो यार, वही क्या लगाओगे? वुड यू लाइक टू अप्लाई योर LH रूल? भी फॉर बबल गम बच्चे जवाब दे रहे हैं। LH रूल लगाएं या डायरेक्ट ही सब्सटीट्यूट करके देख लें? डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें क्या? दिस इज गोइंग टू बी E, ठीक है, 2 आएगा, 1 माइनस 1 शून्य हो गया। अगर नीचे वाला फाइनाइट आ जाता है देन आवर जॉब इज डन। cos 0 1 होता है। अरे अमेजिंग, अरे 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 अरे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी फॉर बबल गम इज द आंसर, बिकॉज अभी किसी ने लिखा था यहाँ पे, है ना? बिल्कुल ठीक यार, आज तो बंदर ने प्रूव कर दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है हमारी लाइफ में, इजंट इट? बिल्कुल, बी आ चुका है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ LH लगा लो। यार आपकी मर्जी, आप लगाना चाहते हो लगा लो, वैसे यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है? बी फॉर भोला भाला क्वेश्चन। क्या बात है यार, कहाँ कहाँ से ये बातें ढूंढ के लाते हो, बट जो भी लाते हो ऑसम है। लेट्स गो अहेड एंड हिट द नेक्स्ट क्वेश्चन जोर से। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स किल दिस वन। कंप्लीट सब के सब यार डैब करेंगे 1.2 पे, तो जल्दी से कर दो ये काम। लेट्स सी, लेट्स सी। मंकी द अनटोल्ड स्टोरी। चलो बंदर बच्चों, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। इनफ ऑफ बंदरगिरी। Everybody, let's do this. Okay, time up हो चुका है and let's check this out. ये हमको given है, okay? चलो, okay. So you have to check now continuity, differentiability, everything at 0. Okay. If I have to take this, what's your verdict बच्चों? कैसे करोगे इसको? बच्चे B and D में ज्यादा confused हैं. I think most of you are confused between B and D. ऐसा क्यों? यार एक काम करें, 1 by या 2 by x को अगर मैं कुछ t ले लूं, then this becomes limit t becomes infinity. And this gives me e raised to power t minus 1, e raised to power t plus 1. वैसे बिगनिंग में भी ये काम कर सकते थे। मैं ना ज्यादा LHL RHL के चक्कर में नहीं पड़ रही, मैं सीधा ले रही हूँ यहाँ लिमिट। This is infinity by infinity form. So if I apply your LH rule, ठीक है, infinity by infinity form, अगर मैं यहाँ डायरेक्टली LH rule लगा लूँ तो e raised to power t upon e raised to power t खचाक हो गया। यहाँ मैं LH लगा रही हूँ, ठीक है, तो आंसर 1 आ चुका है। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 तो 0 है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट 0। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। ये गया, वो गया, अब क्या हो गया? कौन सा होगा आंसर फिर? सी या डी? सी या डी? कम ऑन गाइस, लेट मी सी इन द चैट बॉक्स, क्या है आपका वर्डिक्ट? यार अब तो बता दो, कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं है। सी लिमिट अगर मैं डायरेक्टली निकालूं, इट्स टर्निंग आउट टू बी 1। आप वो भी करके देख सकते हो, LHL RHL, यू नो, टेंडिंग टू 0 माइनस, टेंडिंग टू 0 प्लस, बट यहाँ तो डायरेक्ट मिल रहा है। डायरेक्ट करंट कितने बच्चों को याद है? नहीं याद तो मैं अभी करंट मार के दिखाती हूँ आपको, है ना। डायरेक्ट करंट मतलब डिफरेंशियबिलिटी। एक बात सुनो, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, हमें पता है, बट वी ऑल्सो नो द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नो बच्चे, कि नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबल, है ना। जो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन, उसको डिफरेंशियबल कहां से बोलोगे, है ना। तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है तो नॉन डिफरेंशियबल तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना। तो डी इज द आंसर एंड डी फॉर डैप भी हो चुका है, बिकॉज 1200 लाइक्स हो चुके हैं कंप्लीट।
बिल्कुल अमेजिंग। जैसे यहाँ पे आई थिंक इन्होंने स्प्लिट करके किया है, H प्लस एंड H माइनस करके किया है, एंड दे आर सेइंग दे आर अनइक्वल। आपकी मर्जी है यार, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। whichever do whatever you want to do man, आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक करेक्ट लगाना चाहिए। डी फॉर डायरेक्ट करंट, क्या बात है, तुम लोग बच्चे ना बहुत जल्दी से वर्ड्स पकड़ लेते हो, ग्रेट। चलिए आगे बढ़े, लेट्स गो आगे एंड हिट द क्वेश्चन, hit the next question on your screen, which is paper number 77 in front of you. ओ लो, क्या क्वेश्चन है बॉस। लेट्स सी, ये तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, है ना। आई नीड 100% आंसर यहाँ पे, 100% आंसर, करेक्ट आंसर आप ही लोग दोगे एंड अंडर 1 मिनट दोगे मुझे। कम ऑन, अंडर 1 मिनट आई नीड दिस आंसर। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इतना आगे आके यार ऐसे छोटू छोटू क्वेश्चन पे नहीं अटक सकते। बिल्कुल, लेट्स सी। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रॉपर्टी काहे लगा रहे हो, डोंट अप्लाई। मतलब लगा सकते हो, बच्चे कह रहे हैं मैम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट। पर ज़रूरत क्या है इसको, तो यार देखो, इज इट 0/0, इज इट 0/0, फिर जोर से बोलो हाँ जी हाँ जी, राइट। वॉट एम आई गेटिंग, आई कैन अप्लाई माई LH रूल देन, ठीक है, आई कैन अप्लाई माई LH रूल। ए वैसे तुमने देखा LH रूल मतलब लेफ्ट हैंडर्स रूल, इसलिए हम लेफ्ट हैंड से लगा रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल आई गेट, 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन x था ना, इसलिए पहले ही माइनस उड़ा दिया, राइट। यहाँ लगाना पड़ेगा, कोई नहीं लगाते हैं, लगा लेते हैं। साइन स्क्वायर x के लिए 2 sin x, ठीक है, cos x हमको देगा cos स्क्वायर x, इंटू cos x भी होगा तो cos क्यूब x ही कर देती हूँ, प्लस नहीं इनफैक्ट माइनस, इसका ये एज इट इज, इसका माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस साइन क्यूब एक्स, करेक्ट। साइन एक्स तो मैं वैसे ही कैंसिल आउट कर सकती हूँ, है ना, साइन एक्स तो हम वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर एक्स 2 cos क्यूब एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे रे रे, ये तो डायरेक्ट पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर लो वैल्यू, cos 0 तो 1 ही होना है, 3/2, 1.5, एब्सोल्युटली राइट। कितने बच्चों ने यहाँ 1.5 कर दिया इसको, है ना, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, ऑसम, ठीक है, अमेजिंग। अच्छा एवरीवन, आई होप ये काम आप सबने कर दिया या कर रहे हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू आर लाइकिंग इट। पहले अभी क्वेश्चन 16 करेंगे, 16 करेंगे, 16 करेंगे करेंगे। अरे ये क्या है, दिस हैज टू बी x बच्चों, ये 2 नहीं है, ये x है, x स्क्वायर साइन 1/x। ये तो आपका NCERT का क्वेश्चन है, पेपर 76। दिस इज एन NCERT क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, आई बिलीव बच्चे इसको फोड़ चुके हैं, बच्चे इसको फोड़ चुके होंगे। दिस इज योर NCERT का सवाल यार, ऐसे NCERT में बहुत क्वेश्चन किए हैं आपने, है ना। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे एक मिस टाइप था जो देखकर ही पता चल गया था, ये 1/x होना चाहिए था, है ना। चलो
क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू, यानी आप ये यूज कर रहे हो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब प्लीज यार, बहुत बच्चों को लगता है इनडिटर्मिनेट कई बार, जो नया नया सीखते हैं लिमिट, लेकिन आप तो पुराने खिलाड़ी हो। यू गाइज ऑलरेडी नो मैन, क्या साइन ऑफ 1/x लाइज बिटवीन -1 and 1, करेक्ट। इसकी रेंज है -1 to 1। अब x टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैंने यही बोला है आपको, साइन के अंदर आप कोई भी रियल नंबर डाल लो, हाथी, घोड़ा, मैम वो रियल नंबर नहीं होते, बट इन शॉर्ट कुछ भी डाल लो, इट विल ओनली ऑसिलेट बिटवीन -1 and 1। एंड नाउ x इज टेंडिंग टू 0, सो 0 इंटू अ नंबर विच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस, तो 0 ही देगा ना बॉस। लेट्स सी सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। हम इतने खुश हो गए हैं कि दिल बाग बाग हो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। लेट्स सी सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, मेक श्योर यू आर एंजॉइंग दिस। एंड ये +4 यार आप बिल्कुल फ्री के ले रहे हो। यस, ए फॉर अंडा, किशकिन कह रहे हैं, ठीक है एवरीबडी, अमेजिंग अमेजिंग। ए फॉर आराम से होने वाला सवाल, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज बिल्कुल डन डनाडन डन, ठीक है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती यार कि आपके कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इनफैक्ट मैंने आपको जो भी जनवरी 2020 में वी हैड द पेपर, फ्रॉम एवरी शिफ्ट आई हैड शोन यू 8 to 12 क्वेश्चंस व्हिच वर योर एनसीईआरटी लेवल। अब इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले हंट करो ना, है ना। एंड यहाँ मैं मैथ की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री में तो आई एम श्योर यू वुड गेट मोर, तो समझ रहे हो ना। ऐसे पहले कम से कम 40 क्वेश्चंस निकाल लो, ताकि पहले इनको टारगेट करो, बाकी सब धीमे 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 चले आगे बढ़े एवरीबडी। चलिए लेट्स गो आगे, लेट्स टारगेट 1300 लाइक्स यहाँ पे यार। ओके, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 17 ऑन आवर स्क्रीन्स। दिस इज पेपर नंबर 75। वो व्हाट अ क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। Let's see how we are going to solve this one. You know, this is paper number 75. बेटा आपके मम्मी पापा नहीं आगे पूछते कि ये चार्ट में क्या हलवा 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 लिख रहे हैं सब बच्चे, है ना। पूछते तो होंगे, कभी बंदर बना रहे हो, कभी हलवा लिख रहे हो, कभी जंप मार रहे हो, कभी किल जई लिख रहे हो, बट देन दैट्स आर नॉर्मल, है ना। अगर ये हो रहा है इसका मतलब मजा आ रहा है हमें क्लास में, इजंट इट। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट द नेक्स्ट, आई मीन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे तो मैम बाद में जाएंगे, पहले ये तो करा दो, करेक्ट। ओके, आई कैन सी बड़े अजीब से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मेजॉरिटी कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड सी कैसे होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स ये चीज गिवन है, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, एंड दिस इज गिवन एफ डैश एक्स। तो यार मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, मेरा एफ डैश एक्स है ना, तो वो यहीं से शुरू होगा। अब ना एक दिमाग में ख्याल आता है, अगर आप एफ डैश एक्स करोगे, सो इफ यू ट्राई टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके देखोगे, जो कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है स्ट्राइक करे कि ऐसे कर लेते हैं प्लस एक्स वाई डैश एक्स लॉग 3, ऐसे कुछ कुछ कर लेते हैं, बट ये कहाँ से ढूंढोगे वुड बी अ क्वेश्चन। तो कई बार इट्स इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द बेसिक्स, तो बेसिक्स पे जाते हैं एंड वही आपका फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, ठीक है। उस फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख दे x प्लस एच माइनस एक्स, तो h आ जाएगा। यस, कैन आई राइट दिस, ऐसे लिख दें यार इसको। अब क्या करें,
नाउ एक एक करके अब कॉन्कर करते जाओ. एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहले आपको पता है, यू कैन स्प्लिट इट दिस वे. माइनस एफ ऑफ एक्स तो मैं यहां से लिख ही लूंगी, पर देखते हैं whether we need it or no. एफ ऑफ एक्स हम लिख लेंगे, पर क्या लिखने की जरूरत है? देखो योर लिमिट इज ऑन एच, तो x तो कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से. x बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट फॉर अस. इसको तो बाहर फेंको, राइट? जस्ट थ्रो इट आउट. लिमिट h टेंडिंग टू 0. यहाँ क्या बचेगा? एफ ऑफ एच माइनस 1. अब एफ ऑफ एच में यार्ड लगा दें अगर, देखें 1 प्लस एच फाई ऑफ एच लॉग 3. ठीक है, एफ ऑफ यहाँ तो 1 बच जाएगा इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स कॉमन अपॉन एच. ये कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया? एक्सक्यूज मी. ओके, log 3 is just a constant, can be pulled out. ये क्या होगा बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाई ऑफ h. जस्ट लेट मी नो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाई ऑफ h आपका क्या होगा? कहीं तो गिवन होगा, ये रहा. नाउ यार x तो ये एक सिंबल है, x तो बहाना है, असली मतलब तो 0 लिमिट लगाना है. यानी इफ आई पुट h here and h here, it's still going to be 1. तो ये 1 हो गया है ना? कुछ भी नहीं बचा और या कुछ मिस हो गया? log ऑफ 3 लेकिन 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 अरे ये fx भी तो है. fx तो हम भूल ही गए, fx तो भूल ही गई थी. f ऑफ x इंटू log 3. अब fx तो आप देखोगे कहीं आ नहीं रहा है, तो a lot of you might feel कि ये तो none of these है. बट बच्चों चलो हम इसी को याद कर रहे थे ना, मारो जंप. याद है मैंने बोला था कि f ऑफ x इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट, या नहीं भी कांस्टेंट हो तो कुछ भी हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, इसके ऊपर जंप मार के ले जाओ, जंप मार के ले जाओ. तो log ऑफ 3 रेज टू पावर f ऑफ x ये आ जाएगा. पहले तो मुझे यहाँ पे डिजिटल जंप दिख जानी चाहिए. कम ऑन, लेट्स राइट जंप 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 इन द चैट बॉक्स एंड फिर आएगा A फॉर ऑसम. तो जो बच्चे गलती से डी मार्क करके आ गए हैं, नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो. अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, द आंसर इज राइट देयर. यस, द आंसर इज राइट देयर. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. एंड द क्वेश्चन इज डेड. ठीक है, जंप 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 जंप. ठीक है, आगे बढ़ जाएं. Are we ready to go आगे? बिल्कुल ठीक, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं. Let's check out question number 18. अरे रे रे, ये तो वही है, ये तो वही है. Let's see. Beta, we had a similar question which had I think 63.5 answers. सब थोड़ी ना 63.5 ही देंगे. Yeah, this is sort of repeated only. ये पेपर 75 का सवाल है, काफी सिमिलर है ना, काफी सिमिलर. ये वही नहीं है. बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये वही क्वेश्चन है. इट्स वेरी सिमिलर बट इट्स नॉट द सेम. ओके, आई नो बच्चों ने बोल दिया है कि मैम काफी सिमिलर. सिमिलर है यार, सेम नहीं है. सबसे पहले तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको तो मैं बाहर ही रखूंगी. एंड पहले मैं लिमिट को आने दूंगी बिकॉज लिमिट हैज अ बिगर रोल टू प्ले फर्स्ट. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1. डायरेक्ट इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली आंसर लिखूंगी. n इंटू 1 रेज टू पावर r माइनस 1 आ जाएगा. अच्छा, वहां जीपी बनी थी, यहां आई थिंक एपी बन जाएगी, है ना. वहां जीपी बन गई थी बट यहां तो इट्स ओनली 1. आप कुछ भी करो 1 को, इसको फर्क नहीं पड़ेगा. r तो 1 2 3 4 बस 10 ही होता है, ज्यादा नहीं गाना. यस, अच्छा पलटू बच्चों, अभी तक तो सेम कह रहे थे, अब आंसर कैसे बदल गया फिर? बिल्कुल. सो आपका ये पता ही है यार, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 55 बाई 2 है ना. ठीक है, दिस इज द आंसर.
बिल्कुल ठीक. So if you're finding the question easy, blame it on NTA. Right? बिल्कुल ठीक. आंसर हमारा आ चुका है 55/2. या ये करते हैं एक बार, है ना, ये एक बार ही फटाफट से कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हाउ वुड यू डू दैट? लेट्स डू दिस वन, है ना. ऐसा हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, सो आई थिंक वी कैन ट्राई इट आउट. हाउ वुड वी डू? इसको देखो, आपको f' निकालना है. हाउ विल आई सिंप्लीफाई दिस? कॉस इनवर्स ऑफ, क्या करोगे? x रेज़ टू पावर 3/2 को मैं यार ऐसे भी लिख सकती हूँ, x√x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो फिर 1 माइनस एक्स अंदर. मतलब ये क्या बन गया है? कॉस इनवर्स ऑफ x√x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. ये क्या बन जाएगा? कम ऑन गाइज, टेल मी. कॉस इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला बनाओगे? कॉस इनवर्स ऑफ √x, कॉस इनवर्स ऑफ √x. यस, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x? कैन आई से दिस? या उल्टा लिख लो, एक ही बात है. इजंट इट? उल्टा लिख दो, एक ही बात है. यही बन जाएगा आपका फॉर्मूला. एंड नाउ आई थिंक आई कैन वेरी इजीली डिफरेंशिएट. तो मुझे लगा एक डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला हमने ज्यादा सवाल नहीं लिए. मोस्टली वी वर डूइंग यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी काफी काम की चीज है आपकी. इंटू 1/2√x, ठीक है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई थिंक अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू पुट x एज हाफ, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद दिस. सो अब मुझे बच्चे आंसर दे देंगे, है ना. अब मुझे बच्चे आंसर यहाँ पे बिल्कुल दे देंगे. करेक्ट है ना. ऑल्सो बिफोर आई गो अहेड, crash course for your physics chemistry math for January JEE Mains 21 has just started. मतलब कल ही इसकी पहली क्लास हुई है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है. सो इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, फटाफट से कर लो. पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है. ऑल द टेस्टिंग एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, राइट. दिस इज द प्राइस पीपल. इफ यू विल डू द मैथ, जनवरी के पेपर के लिए होने वाला है. So you would realize yourself the cost is turning out to be less than 100 rupees per day. ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड यहाँ है. डेफिनेटली चेक आउट द वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन. लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फायदा क्या होता है? जैसे इनरोल करते हो आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल मिल जाता है, ठीक है. हर दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, तो वो टेंशन गई आपकी. मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैम टाइम टेबल तो बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पा रहा. व्हेन यू गेट, जब आप एक सर्टन मनी पे करते हो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट यू गेट कि बॉस अब मैंने, मेरा पैसा गया है यार, मेरे को जाना है ये क्लास. तो वो 2-4 दिन ऐसे जाओगे, उसके बाद अपने आप वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, राइट. सो आपको पता है आपकी कब कब क्लासेस हैं. ये आपका सैम्पल टाइम टेबल है, तो ठीक है, ये मत बोलना कि मैंने एनरोल किया और सेम टाइम टेबल नहीं था. दिस इज जस्ट अ सैम्पल आई एम ट्राइंग टू शो यू, राइट. एंड उसके बाद गाइज, आपने अगर एक बारी लाइव क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है आपके डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं. जो यूट्यूब पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे यार एक ही टीचर है जो पढ़ा भी रही है एंड कॉमेंट्स भी देख रही है. वेयर एज यहाँ पे वेदांतु के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर जब आप जाते हो, सो विद इन द सेशन देयर आर अदर टीचर्स ऑल्सो इन द बैकग्राउंड. तो जैसे आप कोई डाउट पूछते हो, उनके पास जाता है, वहीं के वहीं आपका आंसर हो जाता है डाउट, ठीक है. उसके बाद आप पास्ट में जाकर अपना कोई भी पुराना सेशन रिप्ले कर सकते हो, उसके नोट्स ले सकते हो, वो क्लासरूम वाले नोट्स, है ना, जिसमें टीचर ने भी लिखा था, कुछ कुछ समझाया था. एवरीथिंग यू गेट, ठीक है. देन कम्स योर DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अब मैंने पढ़ लिया, मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूं, क्योंकि बुक से तो मुझे नहीं पता चलेगा ना. अगर मैंने बुक में पहले से मार्क करके नहीं रखा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सो हाउ विल द बुक टेल मी ऑन इट्स ओन कि एक्सक्यूज मी, मुझे जरूर पढ़ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. ये तो एक्सपर्ट आपको बताएगा ना. कोई अगर आपने शुरू से, फिर से बोल रही हूँ, कई बच्चे हो सकता है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, मार्क कर करके बुक में रखा हुआ है आपने. इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, दिस इज वन अमेजिंग सोल्यूशन फॉर यू पीपल, ठीक है. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कहाँ आपकी यार कंटेंट लाइब्रेरी बन जाती है एक, राइट.
राइट पीपल। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं क्या उस दिन असाइनमेंट अटेम्प्ट करूं वो आपको मिल जाते हैं। दीज आर हैंड पिक्ड सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस दिन के लिए फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यू गेट इट राइट। एंड दैट्स नॉट ऑल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अब मैं अलग से कहीं करूं, नोप। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ओके। सो वंस यू आर डन विद दिस, एक बारी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सो वी अपलोड तत्व नोट्स विच आर स्पेशल टू वेदांतु। नाउ व्हेन यू डू दिस, ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी थ्योरी शॉर्ट में आपको मिल जाती है। सो दीज आर योर शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, सब कुछ आया। तो वो मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आप ये 30-40 पेजेस के अंदर, जिसके अंदर आपके पास्ट ईयर्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व्ड एग्जाम, मतलब अगर आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो अपने आप, है ना। एवरीबडी, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। एंड जो टेस्ट होते हैं वो डिस्कस भी होते हैं, विच इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। तो इस वीडियो के नीचे ये लिंक है प्रो सब्सक्रिप्शन का, विच एवर ग्रेड यू आर इन, जैसे सीबीएसई के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीसीएमबी या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या फिर 11th का बच्चा है तो जेई मेंस 22, सेम वे 12th के बच्चों के लिए, 13th मतलब ड्रॉपर बच्चों के लिए प्राइसेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द नीड। NAG Pro कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू वांट टू गो अहेड and take the crash course also which we have just started, actually क्या है, अगर तुम प्रो में सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो क्रैश कोर्स इज अ सबसेट, मतलब क्रैश कोर्स के सारे सेशंस यहां पर आपको ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग मोर मिल जाते हैं। तो सपोज आपने 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, अब जब जब कोई भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा आप चाहो तो उसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, राइट। ये है हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा टेलीग्राम ग्रुप। सो यू कैन डाउनलोड दिस फ्री ऐप ऑफ टेलीग्राम फ्रॉम द प्ले स्टोर। उसके बाद दिस इज द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे क्लिक क्लिक मार के आप जुड़ सकते हो, सो दैट ये जो सारे अभी आपने क्वेश्चन आंसर्स खेले हैं मेरे साथ, दे विल बी कन्वर्टेड इन PDF एंड शेयर्ड विद यू विद इन 24 आवर्स। सो कर लेना यार अगर जरूरत है तो। एक काम पक्का से करना, मेक श्योर यू डाउनलोड द लर्निंग ऐप वेदांतु का। गूगल ने इसको यूजर्स चॉइस अवार्ड दिया है, 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ फ्री लर्निंग ऐप फॉर द स्टूडेंट्स। लॉट ऑफ लाइव सेशंस हैपन हियर, लॉट ऑफ क्विजेज, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, चेक तो करो ना बॉस। यस, मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग दिस, है ना। देखो अपने कमेंट्स नीचे डाल देना वीडियो के कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे चाहते हो, बिकॉज दैट विल हेल्प मी प्लान बेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर बच्चों, बाय बाय।